हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सोयाबीन के बारे में, अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द बोटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज़ ग्लाइसिन मैक्स। द फैमिली ऑफ सोयाबीन इज़ फेबेसिए और कॉमनली नोन एज लेगुमिनेसी। देन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सोयाबीन इज़ 2n=20। ओरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन इज़ साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। Then the purpose of cultivation of soybean is oilseed. For oilseed purpose, the soybean is cultivated. Then the introduction देखते हैं. What is the introduction part? So soybean is a potential kharif oilseed pulse crop for Manipur, which can be grown as sole or intercrop with rice or maize. सोयाबीन हमारी सोल या मेज या इंटरक्रॉप की तरह ग्रो की जा सकती हैं। ये कॉमनली ऑयल सीड या पल्स क्रॉप की तरह ग्रो की जाती हैं मणिपुर रीजन में। देन इट इज़ सुटेबल फॉर हिल स्लोप्स और एंड टेरेसेस। ये हिल स्लोप्स और टेरेसेस में भी ग्रो की जा सकती है इजीली। देन द फुट हिल्स एंड वेल ग्रेन वैली लैंड्स ऑफ द मणिपुर। सोयाबीन कंटेंस 20 to 23% ऑफ ऑयल। सोयाबीन में 20 से 23% कंटेंट होता है ऑयल का। 35 से 40% होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन का परसेंटेज। देन सॉइल जो सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए प्रेफर्ड की जाती है, जो अच्छी मानी जाती है, वो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोम्स सैंडी लोम सॉइल विथ पीएच, जिसका पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन। देन लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? सो 1 डीप प्लोइंग फॉलोड बाय 2 to 3 शैलो प्लोइंग एंड लैडरिंग इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन गुड टिल्थ। 2 से 3 डीप प्लोइंग इसमें करनी चाहिए और शैलो प्लोइंग करनी चाहिए इसमें अच्छी कल्टीवेशन के लिए। देन लाइमिंग, इसमें लाइमिंग क्या प्रोसेस होता है, लाइमिंग क्या होता है? तो जो सॉइल है मणिपुर रीजन की, बोथ या हिल और वैली जो भी रीजन वहाँ मणिपुर में है, वहाँ की सॉइल जो हमारी एसिडिक है नेचर में और जिसमें कि लाइम एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। सो वहाँ पर हम एप्लीकेशन करते हैं 500 kg ऑफ लाइम पर हेक्टेयर इन फरोज एंड मिक्स थरोली विद द सॉइल जस्ट बिफोर सोइंग। 500 kg लाइम पर हेक्टेयर फरोज में ऐड करना चाहिए, जिसको कि हमें किस टाइप से करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, उसको एप्लीकेशन करना चाहिए। सो मिक्स थॉरली विद द सॉइल जस्ट बिफोर सोइंग। उसको लाइम को सॉइल के साथ मिक्स करना चाहिए जस्ट बिफोर सोइंग से। देन वेराइटीज़ हैं इसमें JS 335 मैच्योर्स इन 300 to 115 डेज, पूषा 16 मैच्योर्स इन 100 to 115 डेज। देन मैक 13 matures in 100 to 115 days. Then brag is another variety which matures in 100 to 115 days. Then time of sowing, इसका time of sowing सोयाबीन का है May to July. Then seed rate of soybean is 50 kg per hectare of seed. Spacing is 45 into 10 centimeter. Row to row spacing is 45 centimeter and the plant to plant distance spacing is 10 centimeter. Then depth of sowing, तो 3 to 5 centimeter डेप्थ होनी चाहिए सोइंग की। इसमें बुआई की जो गहराई है बीच की, वो 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन सीड रेट ट्रीटमेंट, इसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ट्रीट द हेल्दी सीड विद थायरम एट द रेट ऑफ 4 to 4.5 kg पर हेक्टेयर और मिक्सचर ऑफ थायरम 1.5 ग्राम प्लस बेबिस्टिन 1.5 ग्राम पर kg ऑफ सीड बिफोर सोइंग टू कंट्रोल सीड बॉर्न डिसीजेस। सो ये इसका सीड ट्रीटमेंट है, कैसे सीड ट्रीट करेंगे। देन सीड इनोकुलेशन क्या है? सोयाबीन सीड शुड बी इनोकुलेटेड विद सुटेबल स्ट्रेन्स ऑफ राइजोबियम कल्चर। सोयाबीन का जो सीड है उसे इनोकुलेट करना चाहिए, मीन्स उसे हमें ट्रीट करना चाहिए राइजोबियम कल्चर से, सुटेबल राइजोबियम कल्चर फॉर बेटर नोड्यूलेशन। उसके जो नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, उसके बेटर कल्चर के लिए, उसके बेटर फॉर्मेशन के लिए हमें इनोकुलेशन करना चाहिए इसका। देन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी, और ग्रोथ और जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्रॉप की, उसके लिए भी हमें इनोकुलेट कराना चाहिए स्ट्रेंस। देन मेथड ऑफ इनोकुलेशन की, उसका मेथड क्या होगा इनोकुलेशन का? सो आइए इसको देखते हैं। सो द सोयाबीन सीड शुड बी मॉइस्चर्ड विथ लिटिल क्लीन वाटर विथ केयर सो एज टू अवॉइड एक्सेस वेटिंग। पावर द कल्चर, जो कल्चर है उसे हमें पावर कर देना चाहिए एट द रेट ऑफ 2 to 3 पैकेट्स मीन्स 200 grams per 50 kg of seed in a seed container or bucket and mix thoroughly. When the culture is coated over the seeds, it should be spread uniformly under shade for 30 to 40 minutes and then sown immediately. So ये मेथड है इनोकुलेशन का। ये पूरा मेथड आप लोग पढ़ लेंगे फिर से एक बार तो समझ में आ जाएगा।
देन फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, इसका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट क्या है, फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई करना चाहिए, व्हाट इज़ द डोज, किस डोज से हमें अप्लाई करना चाहिए। तो FYM जो है वो 10 to 15 टन्स पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है सोयाबीन कल्टिवेशन के लिए। देन अगर SSP यूज़ करते हैं, मीन्स सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यूरिया, उसके इसका जो कंटेंट है उसमें यूरिया 44 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए, SSP 375 kg पर हेक्टेयर यूज़ करना चाहिए, और MOP मीन्स म्यूरेट ऑफ पोटाश 67 kg पर हेक्टेयर के रेट से हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए। देन अगर हम DAP यूज़ कर रहे हैं तो DAP 130 kg पर हेक्टेयर, और MOP मीन्स म्यूरेट ऑफ पोटाश हमें 67 kg पर हेक्टेयर से की रेट से अप्लाई करना चाहिए। देन SSP इज़ प्रेफर टू DAP, DAP की जगह SSP प्रेफर करते हैं ऑयल सीड्स क्रॉप्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये माइंड में रखना है कि SSP इज़ प्रेफर टू DAP की जगह हम SSP प्रेफर करते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट एज़ कम्पेरिजन टू डायमोनियम फॉस्फेट फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए। देन वीडिंग और अर्थिंग आप इसमें कैसे करते हैं, तो 2 हैंड वीडिंग करनी चाहिए एट द इंटरवल ऑफ 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग में हमें 2 हैंड वीडिंग करनी चाहिए, और जो अगली हमें दूसरी हैंड वीडिंग करनी है वो 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग, मीन्स इंटरवल ऑफ 20 to 25 डेज़ के बीच में हमें दोनों हैंड वीडिंग करनी चाहिए। इज सफिशिएंट फॉर कंट्रोल ऑफ वीड इन सोयाबीन, ये सफिशिएंट है इतना हमारा सोयाबीन के वीड को कंट्रोल करने में। देन इंटरक्रॉपिंग, इसमें सोयाबीन में इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है, तो सोयाबीन वो कैसे करेंगे, तो सोयाबीन 2 रोज़ में हम लगा देंगे प्लस मेज 1 रो, 2 में हम लगा देंगे सोयाबीन, देन 1 में लगा देंगे मेज़, देन फिर 2 में लगा देंगे सोयाबीन, देन मेज़, देन इस टाइप से करेंगे। और सेकंड जो है हमारा इंटरक्रॉपिंग का मेथड, वो कैसे करेंगे, तो उसमें 3 रो सोयाबीन की लगाएंगे, 1 रो पिजन पी की लगाएंगे, फिर 3 रो सोयाबीन की लगाएंगे, फिर 1 रो पिजन पी की लगाएंगे। इस टाइप से इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। देन प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर में हम पढ़ते हैं कि इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसमें जो कॉमन इंसेक्ट्स हैं वो हमारे हेरी कैटरपिलर है, सेमी लूपर है, लीफ रोलर है, देन फ्ली बैटल है। इन सब के कंट्रोल के लिए हमें स्प्रे करना चाहिए क्लोरोपायरीफॉस एट द क्लोरोपायरीफॉस 20 EC इमल्सिफाइंग कंसनट्रेट, जिसका फुल फॉर्म होता है, एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और रोगर 30 EC एट द रेट ऑफ 2 ml पर लीटर वाटर में हमें इसको मिला करके अप्लाई करना चाहिए क्रॉप में, जिससे कि जो ये पेस्ट हैं ये ख़त्म हो सके। अबाउट 500 to 600 लीटर ऑफ वाटर में ये हमें इसका मिक्सचर तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। देन डिजीज़ मैनेजमेंट, जो इसमें कॉमन डिजीज़ेस हैं लाइक येलो मोज़ाइक वायरस, वो कैसे कंट्रोल होगा, तो येलो मोज़ाइक वायरस के मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले देखेंगे येलो मोज़ाइक वायरस का इंट्रोडक्शन, ये क्या है, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इसमें देखेंगे। तो येलो मोज़ाइक वायरस जो डिज़ीज़ है वो, दिस इज़ द मोस्ट डैमेजिंग एंड वाइड स्प्रेड डिजीज़ ऑफ सोयाबीन इन इंडिया। द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज़ अ वायरस, इसका जो येलो मोज़ाइक डिजीज़ है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक वायरस है, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई, जो ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई बेमिसला टबाकी, जिसका साइंटिफिक नेम है। द लीव्स शो ब्राइट येलो, इसका जो सिम्टम है वो हम देखेंगे कि लीफ जो है उसमें ब्राइट येलो कलर शो होगा। सम वॉट डिप्रेस्ड पैचेस उसमें शो होंगे, इंक्रीज साइज के वो बड़े बड़े पैचेस शो होंगे, एंड देन कोलेस मेकिंग लीफ ऑलमोस्ट येलो, फिर धीरे धीरे वो पैचेस पूरे लीफ को कवर कर लेंगे और पूरे लीफ को ही येलो अपीयरेंस दे देंगे। द न्यू लीव्स शो येलो मोज़ैक, और जो फिर न्यू लीव्स हमारी होंगी वो भी हमारी येलो मोज़ैक वायरस का जो इफेक्ट होगा वो भी शो करेंगी। देन इसका कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल इसका है, सो कंट्रोल कर सकते हैं हम ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़, जो इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं येलो मोज़ैक डिजीज़ की, वो हैं अलंकार, शिलाजीत, PK 472, PK 1024, PK 1042 एक्सेट्रा, ये हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ग्रो करें। या फिर सेकंड मेथड है इसका, यूज़ मेटासिस्टॉक 25 EC एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर 1000 लीटर ऑफ वाटर, then at the interval of 10 days interval followed by rogging till crop is 75 days old is recommended. Then other जो हमारा है, to control vector of YMV yellow mosaic virus, spray dimethoate 30 EC at the rate of 1.1 to 1.5 liter per 800 to 1000 लीटर ऑफ वाटर। देन और इसके जो हमारी डिजीज़ हैं वो फाइटोप्थोरा, रूट स्टेम रॉट है, देन स्टेम एंड पॉट ब्लाइट है, एंड डाउनी मिल्ड्यू है, ये इसकी कुछ कॉमन डिजीज़ हैं। देन हार्वेस्टिंग इसकी
सोयाबीन की कैसे करेंगे? सो क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन ऑल लीव्स बिकम येलो, जब सारी लीव्स येलो हो जाएं तब हमें क्रॉप को हार्वेस्ट करना चाहिए। एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग एट द स्टॉक स्टैंड ओनली विद पॉट्स, और जब सारी जो लीव्स हैं वो झड़ जाएं और जो स्टॉक है खाली वो खड़ा रहे और उसमें पॉट्स लगे रहें, तब हमें उसे हार्वेस्ट करना चाहिए। हार्वेस्टिंग शुड बी डन बाई कटिंग द प्लांट मैनुअली बाइसिकल, जो हार्वेस्टिंग है वो हमें हंसिए से काट करके करना चाहिए, मैनुअली करना चाहिए। देन हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी ड्राइड फॉर फ्यू डेज, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है जो हम क्रॉप काटेंगे उसको हम कुछ दिनों के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। व्हेन इट ड्राई, सब जब वो ड्राई हो जाएगी वो फिर उसके बाद उसे थ्रेसिंग करना चाहिए, उसको थ्रेस्ट करना चाहिए। देन ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय विनोइंग, ग्रेन्स जो हमारी हैं वो विनोइंग के थ्रू सेपरेट की जाती हैं। देन सीड स्टोरेज जो है, सीड कैसे स्टोर करेंगे इसका, तो मॉइस्चर कंटेंट जो सीड का है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स 10% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स विद थायरम, जो सीड ट्रीटमेंट है वो थायरम एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर केजी सीड से करना चाहिए। एब्सोल्युटली नेसेसरी व्हेन स्टोर्ड फ्रॉम फॉर सीड पर्पज़, जब सीड पर्पज़ के लिए हम उसे स्टोर करें तो हमें उस सीड को थायरम 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड से ट्रीट करना चाहिए। देन इसकी यील्ड जो है, सोयाबीन की यील्ड है 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारी वीडियो में सोयाबीन कल्टीवेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।